हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। ऑलमोस्ट 10 डेज हो चुके हैं, आई थिंक इससे भी ज्यादा हो चुके हैं मैंने काम नहीं किया। एंड आई मिस्ड यू गाइज सो मच। आई मिस माई वर्क, जो मुझे बहुत खुश करता है, जो मेरे माइंड को रिलैक्स कर देता है। आज मैं बस वही करने वाली हूँ। ओके, सो आई हैव कपल ऑफ न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट्स ऑन नायका जो मैं आज ट्राई करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज मैं ट्राई करने वाली हूँ हुडा ब्यूटी का न्यू फाउंडेशन विच इज देयर ब्रांड भी एकदम उनका रीलॉन्च हुआ है ब्रांड का भी। एंड आई हैव देयर रिसेंटली न्यूली लॉन्च्ड हुडा ब्यूटी इजी ब्लर नेचुरल एयर ब्रश फाउंडेशन। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मैंने खुद परचेज किया है नायका से। जैसे ये लॉन्च हुआ था ना फर्स्ट डे नायका के ऊपर, मैंने इसको जस्ट उसी टाइम परचेज कर लिया। एंड मेरे को कुछ प्रीव्यूज भी मिले हैं इसके साथ। एंड ऑल्सो आई हैव गॉट दिस इजी बेक एंड स्नैच प्रेस्ड ब्राइटनिंग एंड सेटिंग पाउडर। ये मुझे बहुत टाइम से लेना था, मेरे पास इसका लूज पाउडर है, बट आई ऑल्सो रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस एयर ब्रश इजी एंड बेक एंड स्नैच हुडा ब्यूटी का ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में चलो स्टार्ट करते हैं। और भी प्रोडक्ट्स है like this brush set, beginner brush set from पैक। ये भी हम आज ट्राई करेंगे इस वीडियो में। स्किन प्रेप में मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगी। वैसे तो हुडा ब्यूटी का वो भी लॉन्च हुआ है, इनका इजी ब्लर प्राइमर, बट मैंने वो नहीं लिया क्योंकि देखो मेरे पास बहुत सारे ऐसे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स हैं जो बिल्कुल स्मूथ एंड ब्लर आउट कर देते हैं स्किन को। सो आई थॉट नहीं, मैं क्योंकि मेरे को ये पीआर वगैरह में तो नहीं मिला है, मैंने अपने पैसों में परचेज किया है। सो आई थॉट नहीं, मुझे सिर्फ फाउंडेशन ट्राई करना है। प्राइमर्स तो मेरे पास सिलिकॉन बेस्ड ऐसे स्मूदनिंग एंड ब्लरिंग प्राइमर बहुत सारे हैं, अफोर्डेबल से लेके हाई एंड ब्रांड में। ठीक है, वी हैव दिस मार्स का जीरो प्राइमर। दिस इज पोर परफेक्शन प्राइमर जो कि आपके स्किन के ऊपर बिल्कुल पोर्स नहीं छोड़ता है। एंड इट्स अगेन अ सिलिकनी प्राइमर लाइक, बट आई वॉज नॉट रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट प्राइमर। सी, इंस्टेंटली स्किन को ब्लर आउट कर दिया इसने। This is how it looks like from. This is the outer box packaging. This has 1% niacinamide, 1.5% niacinamide as well, and toffee 420G shade लिया है इसमें मैंने। So this is natural airbrush foundation. Let's see. I quite like the packaging because it's like a beautiful travel friendly packaging, not in a glass bottle, और अच्छी भी है, कोई सस्ती भी नहीं लग रही है। एंड इस तरह की नोजल के साथ आपको ट्यूब ये मिल जाती है। सो लेट्स यूज दिस। कैप भी काफी अच्छा, मुझे अच्छी लगी पैकेजिंग। ओके, आई गेस शेड मैच सही होने वाला है। ओके, टू ब्लेंड आउट दिस फाउंडेशन आई एम गोना यूज दिस पैक का ब्रश सेट। लेट्स सी कि इसमें कौन सा वाला फाउंडेशन ब्रश, बीबी फाउंडेशन ब्रश। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्रश। आई एब्सोल्युटली लव दिस ब्रश। कोई ब्रश स्ट्रोक नहीं है इस ब्रश का। आई जस्ट लव दिस। आई वॉज लुकिंग फॉर अ ब्यूटिफुल फाउंडेशन ब्रश। यू गाइज ऑलरेडी नो, मैं बहुत बार बोल चुकी थी मेरे पास वो फाउंडेशन ब्रशेज है, मार्स का भी है, स्विस ब्यूटी का भी है, बट वो फाउंडेशन ब्रशेज जो है हर फाउंडेशन के साथ नहीं जाते हैं। ठीक है, स्पेशली जो थिन कंसिस्टेंसी के फाउंडेशन होते हैं ना, उनके साथ वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। एंड बट दिस फाउंडेशन ब्रश, आई जस्ट लव दिस। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फाउंडेशन। अभी मैंने बिल्कुल अपने फोरहेड के ऊपर फाउंडेशन नहीं लगाया है, एंड यू कैन क्लियरली सी कि शेड मैच अच्छा खासा है। ठीक है, और बात करें फाउंडेशन की फिनिश की, यू कैन सी इट इज लाइक नेचुरल काइंड ऑफ फाउंडेशन, वेरी नेचुरल लुकिंग फाउंडेशन। बिल्कुल स्मूदनिंग काइंड ऑफ फिनिश है इसकी
See, it's not like overly dewy kind of product. I see myself using this because I don't like, you know, overly glowing kind of foundations these days, especially humidity wale weather mein. And it's not looking like foundation. I have applied anything on my face, like it's looking like exactly like, you know, इसका जो finish and feel है वो बिल्कुल स्किन केयर जैसा है, जैसे हम किसी स्किन केयर को लेयर करते हैं ना, लाइक BBCC क्रीम अप्लाई करते हैं ना हम, जैसे बिल्कुल वैसा ही मुझे फील आ रहा है स्किन के ऊपर. एंड द फिनिश इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. या जस्ट मैंने एक फर्स्ट लेयर अप्लाई की है एंड आई am really very impressed. It's not a full coverage kind of foundation, but the kind of finish I just love it is giving me. Okay, मेरी स्किन के ऊपर ना हल्का फुल्का टेक्सचर है यहाँ पे, बहुत you know कह सकते हैं बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होता वो टेक्सचर कैमरा में स्पेशली, बट अगर मैं बहुत एज ए क्लोजली देखती हूँ ना तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर है जिसमें कई बार क्या होता है, चाहे मैं लिक्विड चाहे क्रीम फाउंडेशन अप्लाई करूँ, वो उसमें ना सेटल्ड होता दिखता है. ठीक है, लेट मी शो यू. सी, यू कैन सी द टेक्सचर नाउ. ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है मेरी स्किन के ऊपर कि जब ये वाले टेक्सचर में मेरा जो फाउंडेशन है, कई बार या BBCC क्रीम जो भी मैं बेस प्रोडक्ट लगाती हूँ वो सेटल हो जाता है उसमें, बट दिस फाउंडेशन ऐसे यू नो समा गया है उस टेक्सचर में भी. या आई एम लाइक रियली वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट काइंड ऑफ फिनिश. यू नो जो मैं दूसरे फाउंडेशन के साथ यू नो मुझे डील करना पड़ता है कि उनको अच्छे से यू नो ब्लेंड आउट करना पड़ता है, उसके बाद मुझे स्पॉन्ज लेके उनको स्मूथ करना पड़ता है. मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, आप लोगों के सामने मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड आउट किया जस्ट विद दिस ब्रश एंड वन गो में ये एकदम ब्लेंड हो गया. ठीक है, और बिल्कुल जो मेरा मेन कंसर्न रहता है ना आजकल फाउंडेशन के साथ, कि वो मेरे टेक्सचर में सेटल हो जाता है, वो बिल्कुल इसके साथ नहीं हुआ. या आई कैन क्लियरली सी दैट आई एम really very happy with that thing, you know, particularly because वो बहुत बुरा लगता था. बाकी जगह पे तो अच्छे से हो जाता था फाउंडेशन ब्लेंड कोई भी, बट वो टेक्सचर में जब वो खड्डों में जैसे दिखता है ना फाउंडेशन, वो बहुत गंदा लगता था. टेक्सचर है सी मेरी स्किन पे, यहाँ पे भी वो फाउंडेशन बिल्कुल नहीं दिख रहा है, एकदम समा गया मेरी स्किन में. ब्यूटिफुल फाउंडेशन, ब्यूटिफुल फिनिश. ओके, अभी ना मैं ज़्यादा अपनी फेस को शेव नहीं कर रही हूँ, स्किन को ज़्यादा यू नो मुझे अभी, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक वेंसडे से हमारे वेडिंग के वो सब फंक्शंस वगैरह शुरू हो जाएंगे, तो मैं संडे या मंडे को यू नो अपना पूरा वो क्या कहते हैं ग्लो अप काइंड ऑफ रूटीन करूँगी, अपना जो स्किन केयर करना है. दैट्स वाई आप लोगों के जब मैं क्लोजली दिखा रही थी तो मेरे फेस के ऊपर काफ़ी हेयर थे और थोड़ा सा टेक्सचर भी है, बट इवन आफ्टर ऑल दीज, बट विद ऑल दीज नेचुरल थिंग्स जो कि हमारी स्किन के ऊपर होना नेचुरल है, उसके ऊपर भी ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट हुआ. एंड आई जस्ट लव दिस. यू कैन सी माई स्किन इज लुकिंग लाइक स्किन. सी, इट्स अ वेरी नेचुरल सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन, easy blur natural airbrush foundation, absolutely true. यू नो हमारे बहुत सारे डे टाइम के फंक्शंस हैं, उनमें मैं इनको इस फाउंडेशन को इजीली वेयर कर सकती हूँ, बिकॉज यू नो जब आप थोड़े मैटिफाइंग फाउंडेशन या हैवी कवरेज वाले फाउंडेशन डे टाइम पे लगाते हो तो वो इतना क्लोजली इतने सुंदर नहीं लगते हैं. यू नो जब आप पिक्चर्स वगैरह में तो ठीक लगते हैं, बट जब घर के फंक्शंस होते हैं डे टाइम वाले तो उसमें हल्का फुल्का ही आपको बेस अच्छा लगता है जो कि बिल्कुल स्किन लाइक लगे. तो आई थिंक दिस इज माई स्किन लाइक फिनिश काइंड ऑफ डे टाइम वाला यू नो फाउंडेशन, जिसको मैं विदाउट एनी वरी इसको जल्दी से ब्लेंड आउट कर सकती हूँ. मुझे ज्यादा स्किन प्रेप की भी जरूरत नहीं है इसके साथ, और मुझे इसको ब्लेंडिंग में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा. कंसीलर ब्रश भी है. यस, दिस इज BB कंसीलर ब्रश, इसी सेट में से. Let's use this powder, Huda Beauty Easy Bake and Snatch Pressed Brightening and Setting Powder. This is in the shade Kunafa. ये
this comes with its own puff, which is beautiful sponge. You can see. मैंने हल्का सा जब आया था ना मेरे पास, इसको यूज करके नहीं देखा था, बस इसको स्मज किया था. Let's use this. Okay, so now I'm gonna use this Inside का waterproof eye ink highly intense ultra smooth matte finish eyeliner. This is in the shade brown. This is how it looks like. This is how it looks. Okay, for my lips, I'm going to use this Marsky lip gloss. This is how it looks like. These are their recently launched lip glosses. I have this in the shade 05 Mastani and 06 Laila. Mastani shade is like very bright orange shade. बिल्कुल पैकेजिंग के ऊपर तो मत जाना कि ये कैसा है, वैसा ही है, नहीं. इट्स नॉट अ डार्क लिप शेड. जो मैंने सोच के लिया था ये वो नहीं है. एंड जस्ट लुक एट दिस इनर बॉटल एंड शेड इससे भी ज्यादा ब्राइट है. सो इट्स लाइक टोटली चीटिंग काइंड ऑफ थिंग. एंड लैला शेड जो है वो दिस इज द शेड लैला. इनका जो फॉर्मूला है ना, इट्स एग्जैक्टली लाइक मेबलिन का जो इंक लिपस्टिक्स आई है ना, वाइनल इंक, बस वही है ये. The shade range is not that impressive. So this is the finished look. I absolutely love the foundation, the finish, everything is so good. Eyeliner भी बहुत सुंदर लग रहा है ब्राउन कलर का. And yeah, so this is my honest opinion about this foundation. अगर तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, वैसे आई डोंट थिंक सो कि ये ऑक्सीडाइज होगा, बिकॉज इसका जो फॉर्मूला है इट्स क्वाइट लाइट वेट एंड इट्स थोड़ा सा रनी टेक्सचर में है. इट्स नॉट दैट थिक एंड अभी तक तो ये बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है. सी ठीक है. सो अगर हुआ तो मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी कमेंट. एंड इट्स quite natural looking foundation. So if you really want to buy this, you can buy it because it's a beautiful foundation. And okay, so guys, that's it for today's video. I hope आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट डाउन करके कोई फीडबैक है वो शेयर कर सकते हो. आई विल मीट यू नेक्स्ट वन. टिल देन बाय एंड टेक केयर.